तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अवैध शराब भी अब तुम्हारी नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी। अवैध शराब अब तुम्हारी नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी। अवैध शराब अब तुम्हारी नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी। शराब माफिया तुम्हारी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शराब माफिया तुम्हारी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुरुवर्षी का यह संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश, गुरुवर्षी का यह संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश। अवैध शराब बंद करो, बंद करो, बंद करो, अवैध शराब बंद करो, बंद करो, बंद करो, अवैध शराब बंद करो, बंद करो, बंद करो। अवैध शराब अब नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी। आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प शक्ति न्यूज में। और आज हम हैं जबलपुर के पाटन तहसील पर, जहां पर आज भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है एसडीएम को। इसी विषय में हम जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, आज जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया है किस विषय को लेकर दिया है, क्या समस्या है? भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के तत्वाधान में आज पाटन एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया गया है। जो पाटन क्षेत्र में कलारियाँ हैं, इन कलारियों के माध्यम से अवैध सप्लाई गांव-गांव की जा रही है। जो अभी 8 या 9 तारीख को भगवती मानव कल्याण संगठन ने एक बोलेरो पकड़ी। हमने देखा एक बोलेरो नहीं, उस शराब दुकान से 5-6 बोलेरो डेली सुबह निकलकर गांव-गांव होम डिलीवरी कर रही है। ये बहुत निंदनीय है। हम लोग हैरान हैं कि हमारी पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। वहाँ सरकार जहाँ लाड़ी बहनाओं के लिए 2000-3000 का वादा कर रही है, वहीं दिन दहाड़े बगैर डर के निर्भर होकर शराब माफिया, किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं, और 10-10, 20-20 पेटी ले जाकर गांव-गांव बेच रहे हैं, गांव-गांव में सप्लाई कर रहे हैं। हमें उनको रजिस्टर भी मिला। जिस प्रकार से एक उधारी लिखी जाती है, इस प्रकार से उधारी लिख कर गांव-गांव शराब दुकान शराब पीस रहे हैं। आज गांव की स्थिति क्या बनी है? आज महिलाएं परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। आज बच्चियां स्कूल नहीं जा रही हैं, क्यों? शराब पीने वालों के कारण। तो मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से, एसडीएम साहब से महोदय से निवेदन किया है कि इस पाटन क्षेत्र में जो अवैध शराब बिक रही है उस पर लगाम लगाया जाए। मैं महत्व आता हूँ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का अध्यक्ष। हमारे साथ और बहन लोग भी हैं, तो हम जानना चाहेंगे हमारे साथ। जी, क्या कहना चाहेंगे आप लोग आज जो ज्ञापन दिए? आज भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से पाटन एसडी महोदय को यह ज्ञापन दिया गया है कि जो अवैध शराब गाँव पहुँचाई जा रही है, इस शराब के कारण बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहनें परेशान हैं। शाम के समय बहनें अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती, घर में अशांति का वातावरण बन रहा है। इस प्रकार समाज में अशांति का माहौल जो बन रहा है, उसे रोकने के लिए जो अवैध रूप से शराब का व्यापार किया जा रहा है उसे बंद करवाना होगा। आपको यदि प्रशासन ने लाइसेंस दिया है तो अपनी दुकान तक ही सीमित रहिए, आप उसकी और आगे मत बढ़िए। और यदि आप आगे बढ़ते हैं तो भगवती मानव कल्याण संगठन ने यह प्रथम कदम उठाया है। अभी तो ज्ञापन दिया है, अभी शुरुआत की है। यदि आप इससे भी ना रुके तो भगवती मानव कल्याण संगठन एक ऐसा आंदोलन करेगा, इस आंदोलन को आप कभी रोक नहीं पाएंगे। मैं विजेता चौधरी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की प्रांतीय सचिव। हमारे साथ भगवती मानव कल्याण संगठन जिला जबलपुर के जिला अध्यक्ष भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे वो क्या कहना चाहेंगे शराब माफियों को। जी सर। देखिए, भगवती मानव कल्याण संगठन के संस्थापक संचालक ऋषिराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के माध्यम से, उनके चेतना अंशों के माध्यम से पिछले 28 वर्षों से नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। और उसी नशा मुक्ति अभियान का आज परिणाम है 250 से अधिक गांव आज नशा मुक्ति की दिशा की ओर चले गए हैं। और आज पाटन में एसडीएम जी को मुख्यमंत्री के नाम यह ज्ञापन दिया गया कि जो पाटन क्षेत्र में जो अवैध कारोबार हो रहे हैं उन सभी को रोका जाए। इसी में हमारे युवा पीढ़ी की, समाज की भलाई है। जी सर, मैं जानना चाहूँगा आज जो आपने ज्ञापन दिया है इसमें पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती और आगे कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए तो भगवती मानव कल्याण संगठन जिस प्रकार से हमेशा करता रहता है कि विशाल धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हम समाज से यही मांग रहेगी शासन प्रशासन से कि समाज को नशा मुक्त किया जाए, नहीं तो आगे चल करके और धरना प्रदर्शन किए जाएंगे और समाज को उससे शासन प्रशासन को बाध्य किया जाएगा कि क्षेत्र को। ये समूह और भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने जो आपको ये ज्ञापन दिया है, इनकी क्या समस्या है, किन मांगों को लेकर इन्हें आप ज्ञापन दिया है? जी सर।
भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के बैनर के तले आए हुए हैं और इन्होंने ज्ञापन दिया है कि पाटन क्षेत्र में गाँव-गाँव में शराब की बिक्री हो रही है, इसके संबंध में शिक्षा कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने एक आक्षेप किया है कि एक बुलेरो को किसी 8 तारीख को पकड़ा गया, वो 4 दिन बाद फिर से पकड़ी गई, तो इतना जल्दी कैसे छूट गई, इस पर केस बना नहीं बना 34 की कार्रवाई की गई। तो इसके संबंध में जो जानकारी मैं लूँगा कि ऐसा कैसे हुआ। जी सर, मैं जानना चाहूँगा पाटन शराब दुकान से जो शराब सप्लाई हो रही है, भगवती मानव कल्याण संगठन पकड़ सकता है, तो पाटन पुलिस क्या कर रही है जो ये अवैध शराब का कारोबार रोक नहीं पा रही है और उन्हीं आरोपियों के द्वारा, उन्हीं गाड़ियों के द्वारा बार बार ये सप्लाई और युवा समाज को देखिए खराब किया जा रहा है। आप लोग निश्चित तौर पे जो भी इन्फॉर्मेशन देते होंगे उस पर कार्रवाई करनी है। अब पुलिस को अपनी ओर से भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। जी सर, धन्यवाद। जी सर, आज जो आप ये ज्ञापन में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? हम इसमें ये कहना चाहते हैं हमारी पाटन पुलिस नाकाम रही 34-2 में, क्योंकि 34-2 की कार्रवाई होने थी, गाड़ी रात सास होने थी, लेकिन इस पुलिस प्रशासन पूरे शराब माफिया की मिली भगत से पूरे पाटन के प्रत्येक गांव में अवैध शराब पहुंचा रहे हैं, जिससे पूरे गांव में तबाही मची है, लड़ाई झगड़ा की स्थिति बनी है। और ऐसी परिस्थिति में भगवती मानव कल्याण संगठन के धर्म के योद्धा लगातार काम कर रहे हैं और पुलिस को सूचना देकर के अवैध शराब पकड़वा रहे हैं। ये शक्ति पुत्र भगवान की सेना है। लेकिन इस शराब माफिया में द्वारा कहा गया है कि अगर शराब पकड़वाओगे या पकड़ोगे तो तुम्हें जान से मार कर खत्म कर दूंगा। मैं उस शराब माफिया से पाटन की धरती से चुनौती देता हूँ कि कुत्तों के भौंकने से ये हाथी कभी चाल नहीं बदलता है। इसी प्रकार भगवती मानव कल्याण संगठन मायापति गुरुदेव भगवान की कृपा से राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, मानवता की रक्षा करेगा और लड़ाइयों के चिल्लाने से अब शेर कभी अपनी गुफा नहीं छोड़ता है। अगर एक भी कार्यकर्ता को उंगली दिखाई, एक भी कार्यकर्ता को अगर मारा गया शराब माफिया द्वारा, तो शासन प्रशासन कान खोल के सुन ले, मोहन सरकार सुन ले कान खोल के। तू बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को नारा लगाता है और लाडली बहनों को दर्जा देता है नारी सम्मान की, और तेरी जो गाँव-गाँव में शराब जा रही है तुम्हारे द्वारा, गाँव-गाँव में लाडली बहनों को लाठी लड़ रही है, मारपीट हो रही है, कई बहनों की मांगें सुनी हो गई, कई माँ की गोदी खाली हो गई, मातम मचा हुआ है, नारी का अपमान हो रहा है। ये भारत भूमि में नारी का सम्मान की बात करते हो, पूरी व्यवस्था चरमरा चुकी है, पागल हो गया हमारा मुख्यमंत्री। अगर हमारा संदेश सुन ले, पूरी जनता की पुकार है, मध्य प्रदेश की हाथ जोड़कर निवेदन है, पूरी तरफ से लाख कर दे, बंद कर दो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। तब होगी राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा, मानवता की सेवा, नारी का सम्मान, तब लाडली बहना सुखी रहेगी, तब बेटी पढ़ेगी। ऐसे में नहीं चलेगा काम। पहले तो मैं भगवती मानव कल्याण समिति की ओर से उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो एक अच्छी पहल कर रहे हैं। गांव-गांव जो शराब माफिया अपना पैर फैला रहे हैं, लोगों को इतनी समस्याएं हो रही हैं, इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नशा मुक्ति के खिलाफ यह आंदोलन कर रहे हैं। इसी तरह उसमें हमारी ग्राम पंचायत सिमरिया में भी यही हाल है। गांव में 2 जगह शराब बिक रही है, जिससे गांव के बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, बच्चों के स्कूल जाने में समस्या हो रही है, माता बहनों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, घर में आए दिन विवाद होता है और बच्चियां रास्ते में शाम को खड़ी नहीं हो सकती हैं, आए दिन विवाद हो रहे हैं। इसीलिए मैं भी मानव भगवती कल्याण समिति की तरफ से एक ज्ञापन देने आया हूँ। तो आज पूरे ग्राम पंचायत की तरफ से एक एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें हमारी ग्राम पंचायत में शराब को पूरी तरह से बंद किया जाए। हाँ, आपको जो लाइसेंस है पाटन में है, आपका लाइसेंस आप पाटन में बेचिए, उसको कोई समस्या नहीं है। जो आप घर शराब बेच रहे हैं, आज आदमी को आसानी से शराब उपलब्ध हो रही है, वो एक की जगह 4 वो पी रहा है और घर में अपने लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, एक की जगह 4 लोगों को बिठाल के भी दारू पी रहा है, क्योंकि उसको आसानी से मिल रही है गाँव-गाँव। तो मैं चाहता हूँ कि ये शराब माफिया अपना जो है अपनी सीमा को अपने तक ही रखें, गाँव-गाँव ये शराब जो परोसने का काम कर रही है वो परोसने का काम बंद करें। अपने